हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। एंड आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 33 एंड टुडेज टॉपिक इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जिसमें हम रेशियो टू परसेंटेज को डिस्कस करेंगे एंड इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। When parts are given in the form of ratios and we convert them to percentage, कि जब हमें कोई पार्ट रेशो में दे रखा है और हमें उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 15 स्वीट्स आर टू बी डिवाइडेड बिटवीन मोनू एंड सोनू, कि मोनू एंड सोनू के बीच में 15 स्वीट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सच दैट मोनू गेट्स 3 स्वीट्स, सोनू 12 स्वीट्स, व्हाट परसेंटेज डिड ईच गेट, कि 3 जो है वो मिठाई मोनू को मिले और सोनू को 12 मिले तो क्या परसेंटेज निकलेगा। तो सॉल्यूशन इसका है, परसेंटेजेस ऑफ स्वीट्स फॉर ईच विल बी मोनू गेट 3/15 इंटू 100 दैट इज 20% एंड सोनू गेट 20/50 इंटू 100 दैट इज 80%। मीन सोनू को 80% स्वीट्स मिली और मोनू को 20%। नेक्स्ट है यहाँ पे, लेट्स नो द इंक्रीज और डिक्रीज इन अ सर्टेन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ द इनिशियल अमाउंट, कि इनिशियल अमाउंट का परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो उसका इंक्रीज और डिक्रीज भी हम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज्ड फ्रॉम 150 lakhs to 100 lakhs, की जो इलिटरेट पीपल है यानी जो अनपढ़ लोग हैं वो एक कंट्री के डिक्रीज़ हुए हैं, 150 से 100 हो गए हैं इन 10 years। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, तो डिक्रीज की परसेंटेज निकालनी है। तो सॉल्यूशन है इसका, ओरिजिनल क्वांटिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन, जो कि क्या है 150। चेंज इन क्वांटिटी, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन दैट इज 50 में से 100 गया तो 150 में से 100 गया तो 50। देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी, ई लगा दीजिएगा द जी के बाद, चेंज इन क्वांटिटी एंड ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100। चेंज इन क्वांटिटी कितना आया बच्चों 50, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना आ गया 150 इंटू 100। और यहाँ पे इसको 0 से एक 0 कट कर दीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा आपका 33 1/3 परसेंटेज। इसके बाद यहाँ पे बाय एंड सेल का हमारा जो नया टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। बाइंग एंड सेलिंग फैक्ट्री से शॉपकीपर के पास जाता है और शॉपकीपर से कस्टमर के पास आता है। द बाइंग प्राइस बाय शॉपकीपर इज़ नोन एज कॉस्ट प्राइस, जो शॉपकीपर जिस प्राइस पे जो चीज़ खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस यानी सीपी कहते हैं। द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल इज़ नोन एज सेलिंग प्राइस, और जिस प्राइस पे शॉपकीपर जो है वो कस्टमर को जब सामान बेचता है उसको हम सेलिंग प्राइस यानी एसपी कहते हैं। अगर सीपी एसपी से कम होता है यानी एसपी माइनस, तो एसपी माइनस सीपी होता है। अगर एससीपी और एसपी बराबर होते हैं तो ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। एंड नेक्स्ट इज जो है ये है, अगर सीपी ज़्यादा होता है एसपी से तो लॉस निकलता है, जो कि क्या फॉर्मूला होता है, सीपी माइनस एसपी। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे बताया कि राइट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, अ फ्लावर वाज बॉट फॉर ₹120, फ्लावर वाज 120 का खरीदा और 108 में बेच दिया। तो आपको क्या लगता है, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ, क्योंकि ज़्यादा का खरीदा था और कम में बेचा तो लॉस आ गया। नेक्स्ट है, अ टॉय कार सोल्ड फॉर ₹540 की खरीदी और कितने में 540 की बेची और खरीदी कितने में थी, 450 की, तो प्रॉफिट हो गया ये, क्योंकि कम में खरीदी थी और ज़्यादा में बेच दी। इसके बाद नेक्स्ट है, अ साइकिल बॉट फॉर ₹1000 इज सोल्ड फॉर ₹1000, 1000 की खरीदी 1000 में ही बेच दी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, या हम लिख देंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि जो एसपी और सीपी क्या है बच्चों वो बराबर हैं। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। द प्रॉफिट और लॉस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस बोथ डिपेंड ऑन सीपी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ एन आइटम ₹50, इट वॉज सोल्ड विद अ लॉस ऑफ 12%, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, कि एक आइटम जो था वो खरीदा, उसका वैल्यू थी ₹50, उसको 12% लॉस पे बेच दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस बताइए। सीपी क्या आ गया 50, लॉस परसेंट 12, एसपी क्या होता है सीपी माइनस लॉस, तो लॉस क्या आएगा आपका 12% ऑफ द सीपी, 12% ऑफ 50, तो 10 से 10 काट देंगे और ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 5 को इससे करा 2
और 2 को 12 से कट किया 6, यानी 6 रुपीज़ आ गया। अब एसपी निकलता कैसे, सीपी माइनस लॉस निकलता है, तो 50 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। रूही परचेज अ टीवी ऑफ ₹9,000 का उसने टीवी खरीदा। आफ्टर 2 years शी सोल्ड इट फॉर 6,000 का उसने बेच दिया। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फॉर रूही। तो आपको पहले तो बताइए, देखिए खरीदा ज़्यादा में था, बेचा कम में, तो लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंटेज निकालनी है। सीपी हो गया 9,000, 9,000, एसपी 6,000। तो रूही गॉट लॉस, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो कितने का लॉस हुआ उसको, 3,000 का। परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज कैसे निकलता है, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। तो ये 3 0 से ये 3 0 एज इट इज़ कट जाएंगे। 3 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 33, 1/3। इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन आइटम वॉज सोल्ड ₹540, 540 का कोई आइटम सोल्ड किया, 5% पे प्रॉफिट पे, कॉस्ट प्राइस निकालिए। एंड सेकंड क्वेश्चन, शॉपकीपर बॉट अ चेयर ऑफ 375 में उसने चेयर खरीदी, 400 रुपये में बेच दी, तो गेन हुआ या सॉरी गेन ही दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो गेन परसेंटेज निकालना है शॉपकीपर का। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये देखिए प्रॉफिट यानी लाभ दे रखा था आपको 5% का, एसपी 540 यानी विक्रय मूल्य दे रखा है, और सीपी यानी आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो जो प्रॉफिट हुआ आपका यानी लाभ हुआ वो क्या होगा, 5/100 इंटू 540, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 रुपीज़। अब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, यानी एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट। तो एसपी आपको दे रखा है, सीपी आपको दे रखा है, सीपी नहीं दे रखा, निकालना है, और प्रॉफिट हमने अभी निकाल लिया 27। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 540 में से 27 इधर आ गया माइनस होने के लिए, इज इक्वल्स टू सीपी माइनस हुआ तो कितना आ गया आपका 13 आंसर आ गया। ठीक है, तो यानी जो कॉस्ट प्राइस है आपका या क्रय मूल्य जो है वो कितना निकल गया 513 आपका 513 क्रय मूल्य आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन है बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला हुआ है शॉपकीपर बॉट अ चेयर इन 375। ठीक है, तो सीपी यानी क्रय मूल्य जो है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्रय मूल्य लिख दीजिएगा। क्रय मूल्य हो गया आपका 375। सोल्ड अ चेयर 400 में बेची, तो यानी ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, तो 400 क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 400। ठीक है, वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं गेन परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू 100 हो गया। ठीक है, जहाँ जहाँ एसपी है वहाँ विक्रय मूल्य लिखिएगा, जहाँ सीपी है वहाँ क्रय मूल्य लिखिएगा। फिर एसपी दिया हुआ है 400, ये दिया 375, सीपी दिया 375 गुणा 100, इन दोनों को माइनस किया 25, 375 गुणा 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 375 से भाग दे दिया, आंसर आ गया आपका 6.667%। यानी जो ये है ये लाभ प्रतिशत आपका आंसर निकला है। जहाँ जहाँ ये गेन लिखा हुआ है यहाँ पर ये लाभ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपके आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।